ये कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी लगती है असेंबली? याकूतपुरा एमएलए कभी नहीं आया? कुछ नहीं है, कारपोरेटर भी कुछ नहीं है, कोई भी नहीं आता इधर। कोई लीडर वगैरह कोई नहीं आया? आगे देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग ऐसे ही मार रहा। हाँ, इसमें ही मारना, इसमें जी। और जो खंभे पे भी शार्ट आ गए, 2 बकरियां मर गई, दो इंसान भी मरते मरते बच गए, यहाँ से बचाया हमने यहाँ पर। और ये मोरी का पानी तो बहुत भरा था यहाँ पर। मोरी का पानी का काम होना बहुत जरूरी है, हम लोगों को बहुत परेशानी है मोरी के पानी की तरफ से। बरसात में चलने नहीं आता, बहुत मुश्किल आता। हम थैले भी उठा के ले गए तो पूरा पैरों में चिप जाते रहे। ये मंडी पूरा ये थोड़े दिन से पूरा नम है, पूरा कीचड़ आ रहा, पूरा पानी आता। पहले आप कल आते तो मालूम हो जाता था आपको कैसा पानी खड़ा हुआ था, क्या है। मीम टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हम ओल्ड सिटी पुराने शहर के कुछ हिस्टोरिकल मार्केट्स और दूसरे मार्केट्स को भी कवर करेंगे और इसके बारे में आपको रिपोर्ट बताएंगे कि इसके हालात कैसे हैं। आज हम मौजूद है 200 साला खदीम मंडी में, जिसको उस वक्त के हैदराबाद स्टेट प्राइम मिनिस्टर मीर आलम बहादुर ने तोहफे में दिया था। इस मंडी की जो मैं बात कर रहा हूँ ये है मीर आलम मंडी, जो 5 एकड़ पे फैली हुई है। 300 से ज़्यादा वेंडर्स है और छोटे मोटे कारोबारी इस मंडी से जो है जुड़े हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मंडी की हालत इतनी खस्ता हो गई है, ये जो मंडी है स्लोली एक कचरा कुंडी में तब्दील होती जा रही है। हालांकि 2022 में कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 10 करोड़ 50 लाख का बजट सैंक्शन किया गया था ताकि मीर आलम मंडी को रिस्टोरेशन किया जाए, इसको रीडेवलपमेंट किया जाए। और 2023 में MAUD स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार IAS के साथ MP असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मंडी के दौरे किए थे और उस वक्त 16 करोड़ 14 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे। देखिए, वादे तो बहुत किए जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती है, लेकिन नुमाइंदगी कभी पूरी नहीं होती। उसके कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये मीर आलम मंडी है, हिस्टोरिकल मार्केट है, जैसे कि हमने बताया 200 साला ख़दीम मार्केट है ये। तो जैसे कि हमने बताया है कि 2023 में भी काफ़ी इंस्पेक्शंस हुए और इस किस्म की कमिटमेंट दी गई थी कि इस मंडी को रेनोवेट करेंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे जो है डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाएंगे, LED लाइट्स, और अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हाइजीन का भी एक बड़ा जो है मसला है। अब तो खैर समर है तो यहाँ पर इतनी गंदगी नहीं दिख रही होंगी, लेकिन जब बरसात का मौसम जब मानसून आता है तो ये मार्केट जो है कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता है और यहाँ के वेंडर्स को भी बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी होती है। जो लोग खरीदी करने आते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ वेंडर्स से बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म के इश्यूज़ जो है यहाँ पे वो फेस करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हसन अली। हसन साहब, आप कब से इस मार्केट में हैं, कब से आप कारोबार कर रहे हैं? मैं इस बोले 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से आप? जी। तो कैसे इश्यूज है यहाँ पर? बस रोड ऐसी कचरा है कचरा उचरा सब था। और बरसात में कैसा रहता है यहाँ का माहौल? रात में तो 2 दिन पहले आप कल आते तो मालूम हो जाता था आपको कैसा पानी खड़ा हुआ था, क्या है। तो कल देख लेते थे आप। पहले जो बरसात है। जी। ग्राहकों को तकलीफ होती, पूरा भर जाता, मोहरियाँ पूरे भर जाती। जब पानी पड़ा तो पूरा भर जाता है यहाँ पर पानी। ग्राहकों को तकलीफ होती है, कारोबार नहीं होती, तकलीफ होती है। कब से बैठे आप? कितने साल से यहाँ पे है आप? हाँ, 20 साल था। 20 साल से। और कैसी प्रॉब्लम आती है यहाँ? गंदा पानी, मोरी का ऐसा इशू नहीं होता? मोरी नहीं है वो, कल परसों मोरी गलीज है, साफ है नाच। हाँ, साफ है। हाँ,
अच्छा तो नीचे बैठे यहाँ कचरा वगैरह पूरा परमानेंट नहीं है, आप बैठने का परमानेंट टाइम है। गांव में अम्मा दूसरी जगह बहुत अच्छा मार्केट बनाए, बहुत अच्छा डेवलप करे, इसको भी डेवलप करना चाहिए ये मार्केट को। आपको थोड़ी हिंदी आती है, हमको तो मेरे को थोड़ी तेलुगु सिखा देना, मैं आपको हिंदी अरे अरे आंटी आप कब से है ये मार्केट में, कितने साल से आप यहाँ पर? 20 साल से। तो 20 सालों में यहाँ पर बरसात में या बारिश होती है तो पूरा कीचड़ हो जाता है, तो उसका इशू है आप लोग? कीचड़ कीचड़ होता, पानी बढ़ जाता पूरा। तो इसमें क्या डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस आना चाहिए आपको लग रहा है इसमें? ये थोड़े जब से तो पूरा अन्याय हो गया, जरा साफ सफाई करना अच्छा। ये मंडी पूरा ये थोड़े जब से पूरा अन्याय है, पूरा कीचड़ आ रहा, पूरा पानी आता है। तो सर आप भी यही मार्केट में आप काम करते हो? ऐसे यही मंडी में हम बरसात में चलने नहीं आता, पानी पूरा भर जाता, बोरियाँ पूरे भर जाते हैं यहाँ पूरे। लोग आने को मुश्किल होता। तो यहाँ पे डेवलपमेंट आना चाहिए, जैसे दूसरे मार्केट डेवलप हुए हैं। डेवलप होना है, डेवलपमेंट होना है। दूसरे आने को मुश्किल होता, बहुत बरसात में चलने नहीं आता, बहुत मुश्किल होता। हम थैले भी उठा के ले गए तो पूरा पैरों में छुप जाते रहते। तो आप यहाँ क्या काम करते हो? यहाँ हमारी कर लेते, काम कर लेते, लेबरिंग का काम? लेबरिंग काम कर। तो सर आप कब से है मार्केट में, कब से कारोबार करते मैं ये 25 साल होगा था पर 25 साल से देखो ना, पानी का मोरी का तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है पर। और खंभे पे भी शार्ट आके 2 बकरियां मर गए, 2 इंसान भी मरते मरते बच गए, यहाँ से बचाए हम यहाँ पर। कहाँ पे, कौन से खंबे पे? खंभे को लेकर 2 बकरियां मर गए, अच्छा, इंसानों को भी बच्चे पड़ो। बारिश हुई थी एक दिन, बहुत भयानक बारिश में करंट का वाली गिर गया था यहाँ पर, 2 बकरियां स्पॉट पे मर गए 10 सेकंड के बाद। और ये मोरी का पानी तो बहुत भरा था यहाँ पर, मोरी का पानी का काम होना बहुत ज़रूरी है हम को, बहुत परेशानी है मोरी के पानी की तरफ से। अब हम आए हैं मुर्गी चौक की तरफ, जो कि 135 साल कदीम हिस्टोरिकल मार्केट है निज़ामिरा का। इस मार्केट के भी विजुअल्स हम बताएंगे। इसको 2022 में डेमोलिश कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ही खस्ता हालत में था, डायलिपेटेड कंडीशन में था। तो बहरहाल इसके लिए भी 36 करोड़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए गए थे, लेकिन काम शुरू हुआ है लेकिन अब तक मुकम्मिल नहीं हुआ। इन 10 सालों में बीआरएस की हुकूमत में आपने देखा होगा सूर्यापेट, नारायणपेट, सिद्दीपेट, वरंगल, इस तरीके के इलाकों में अलग अलग अजलाओं में मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट्स बने हैं। वेजिटेबल मार्केट, मीट मार्केट, बहुत ही आलीशान और ब्यूटिफिकेशन के साथ। लेकिन 10 सालों में हैदराबाद ओल्ड सिटी पुराने शहर के जो 2 हिस्टोरिकल मार्केट जिसके बारे में हमने बताया वो अब तक मुकम्मल ही नहीं हुए। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर मुर्गी चौक का जो मार्केट है उसका रीडेवलपमेंट को लेकर बताया गया था कि 18 महीने में यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अभी भी जो है पेंडिंग है। इस मुर्गी चौक में तकरीबन 4 ब्लॉक्स थे जिसमें 292 शॉप्स मौजूद थे। अब फ़िलहाल टेम्पररी तौर पर जो है इसको बैक साइड में कहीं पर यह मार्केट को शिफ्ट किया गया है। तो देखना ये होगा कि 10 सालों में तो जैसे हमने बताया कि काफ़ी मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट्स बने, और जो है लेकिन ओल्ड सिटी पुराने शहर के इस मार्केट को, इस मंडी को जो है इग्नोर किया गया। तो मुर्गी चौक के जो बैक साइड में जो टेम्पररी मार्केट जीएचएमसी की तरफ से लगाई गई है ताकि जब तक वो मार्केट ना बने यहाँ पर ये लोग आएंगे। तो यहाँ के मुकामी जो वेंडर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करी है हमने, लेकिन वो रेडी नहीं है कैमरा फेस करने के लिए। उनको डर है कि कहीं उनका पार्ट 2 ना बन जाए। लेकिन हमारा तो कोशिश रहेगी कि कुछ जो है लोगों से बात करें यहाँ पर। 2022 में सर वो मार्केट को डेमोलिश हुआ था मुर्गी चौक का, उसके अब तक जो है मार्केट नहीं बनी। तो क्या आप चाहते हैं कि मार्केट बने जल्दी? बनना अच्छा रहता है, क्यों बोले तो अपने को हर चीज़ का बेनिफिट रहता है वहाँ पे हमेशा के लिए। क्यों बोले तो अपना हर आदमी को ये मुर्गा लेने के लिए ज़रा दिक्कत नहीं होता। बस ये मुर्गा आपका है? ये अपना अभी खरीद के लेके जा रहे हैं, अभी इसको खरीद के लेके जा रहे हैं। ये 500 रुपये से दिए भैया, 500 रुपये दिए हमारे को पूजा के लिए, ये चलता। आपका नाम? के मल्लेशा। हाँ।
अब हम मौजूद है किशनबाग बहादुरपुरा का जो ये ओवैसी मार्केट है, आप पीछे देख सकते हो, तो इसके भी विजुअल्स हम बताने की कोशिश करेंगे। खैर बाहर से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन कैसी होगी। यहाँ पर एक तख्ती भी लगी हुई है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद इनॉग्रेटेड ओवैसी वेजिटेबल मार्केट 2006 में किशनबाग में। तो बहरहाल इसकी विजुअल्स भी दिखाएंगे। और मैं फिर से एक बार नाजरीन को बताऊं कि 10 सालों में जो बीआरएस की हुकूमत थी, हर गांव देहात में मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट्स बने, वेजिटेबल मार्केट, मीट मार्केट, लेकिन ओल्ड सिटी पुराने शहर के जो छोटे बड़े मार्केट है, चाहे वो हिस्टोरिकल मार्केट ही क्यों ना हो, उनको नज़रअंदाज किया गया है। तो अब हम मौजूद है मादन्ना पेट की मंडी में, वेजिटेबल मार्केट है यहाँ पर। जीएचएमसी की तरफ से जो बजट होता है 8,118 करोड़ का बजट ये साल जो है एलोकेट किया गया है, लेकिन अफसोस इस मार्केट पे, इस जैसी जो वेजिटेबल मार्केट से उस पर वो कितना खर्च होता है वो भी एक बड़ा सवाल है। इस वक्त आप नज़ारे यहाँ के देखिए, हम जो खड़े हैं ठहरना मुश्किल है। यहाँ के लोकल वेंडर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा कब से आप यहाँ पे मार्केट में? हाँ, हम 20 साल से है यहाँ। क्या क्या परेशानी है यहाँ? क्या परेशानी, यही कभी भी आंदो, कोई भी आंदो, देखते जाते, कोई भी करने वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं। क्या तो भी आंदो, क्या कुछ भी नहीं है यहाँ, मोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नल नहीं है, यही है पूरा। यहाँ तला पानी आता, गोबर ये पूरा लगता। कोई लीडर वगैरह कोई नहीं आया? आते देखते, क्या करते हम लोग, ऐसे ही मार रहा, हाँ इसमें ही मारना, इसमें जी। तो ये देखिए लोगों की किस तरीके से शिकायत है कि काफ़ी इंस्पेक्शंस लीडर्स के होते रहते लेकिन काम कुछ नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि मीम टीवी के इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद हुकूमत तक ये बात पहुँचे और यहाँ के मुकामी लीडर्स आके इंस्पेक्शन करें और इम्प्लीमेंटेशन करें। यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी है। हम दूसरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो ख़रीदार करने आते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ఏం పరేషాని ఉంది? ఇక్కడ మొత్తం డస్ట్, ఏంది చెత్త, వాటర్ వస్తాయి, ఎప్పుడు చూసినా మొత్తం చెత్త ఉంటుంది. రైతులు రానికి ఇబ్బంది ఉంది, పోనీకి ఇబ్బంది ఉంది. ఇక్కడ వాహనాలు రానికి లేదు. ఎవరు నడుచుకు రావాలన్నా, లోపలికి ఎవరు వస్తువు తీసుకురావాలి కన్నా వాళ్ళకి బురద అంటుతుంది. వర్షం వచ్చినప్పుడల్లా మొత్తం వాటర్ బురద అయిపోతుంది అన్న. బురద అయిపోయి మొత్తం మాకు రానికి వస్తలేదు, పోనీకి వస్తలేదు, అసలు ఇక్కడ ఉండడానికి కూడా వస్తలేదు. మొత్తం స్మెల్, ఆ స్మెల్కి ఆ మొత్తం హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి మాకైతే. మొత్తం సాఫ్ చేసి కొంచెం చెట్టు నీట్గా ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మా ఆలోచన. तो यहाँ के जो लेडीज़ है, जो मुकामी वेंडर्स है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लोग तेलुगु बात करते हैं लेकिन हुकूमत तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तो हम जो है बात करनी। अम्मा क्या क्या इशू? ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకుంటారు సారు, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే లేరు, ఎవరు లేరు. రైతులము బురదలో అమ్ముకొని పోతుంటే ఇట్లా పురుగులు ఎక్కుతున్నాయి, కాళ్ళకు పురుగులు ఎక్కుతుంటే కూడా ఎవరు అట్లా అమ్ముకుంటున్నాం కానీ వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. టాయిలెట్ ఉంది ఇక్కడ? అంతే సార్, ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు సార్. ఇక్కడ మేము బురదల చాలా ఆదా అవుతున్నాము, గరీబ్గా అన్ని మెల్లెలు ఎక్కుతున్నాయి కాళ్ళ పొన్న. మాకు ఆసనాలు వేసాం, మేము తట్టుకుంటలేము సారు. ఈ వాసనకు తట్టుకుంటలే, మీరే ఏదైనా సాయం చేయాలి. कोई एमएलए लीडर इंस्पेक्शन करे? ఎమ్మెల్యే లీడర్ లేడు, ఎవరు లేరు, మేమే రైతులమే, ఎవరు లేరు. सर आप भी बताइए क्या इश्यूज है यहाँ पर? इश्यूज ये है कि एमएलए उनने कुछ भी आके नहीं पूछते, नहीं कुछ भी नहीं होता। ये ड्रेनेज पूरा पानी पड़े तो पूरा ड्रेनेज जाम हो जाता, पानी पूरा बच जाता। देखो ये लास्ट साइड दिख रहा, आप दिखाइए, लास्ट साइड पे पूरा पानी आता है, ये पूरा पानी आता, कीचड़ बढ़ जाता है, यहाँ तक पूरे फंस जाते पाँव। तो आपने देखा जिस तरीके से तेलंगाना में इन 10 सालों में मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट्स बने, तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में, सूर्यापेट में, नारायणपेट में, खम्मम में, वरंगल में, लेकिन ओल्ड सिटी में, पाता बस्ती में ये जो मादन्ना पेट मार्केट है, और मीरालम मंडी की बात करेंगे या फिर मुर्गी चौक की बात करेंगे, पूरे मार्केट्स, पूरे मंडियों का हाल यही है। यहाँ पे कोई मुकामी एमएलए आके कभी इंस्पेक्शन नहीं करा, लोगों का भी यही कहना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मीम टीवी के थ्रू इस बात को हम हुकूमत तक पहुँचाएंगे। और सीएम रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश है कि आप एक बार, पाता बस्ती ओल्ड सिटी भी तेलंगाना का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर आप सीएम साहब अगर आके आप दौरा करेंगे
या सिटी इंचार्ज जो पूनम प्रभाकर साहब है वो भी आकर एक बार यहाँ के इंस्पेक्शन करेंगे तो शायद यहाँ के लोगों के इश्यूज जो है कुछ कम हो। कंपनी को भी हम लोग इशू करें मगर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। करेंगे उतना मैडम आते हाँ कमिश्नर में आ रहे जा रहे उतना, उसके सिवाय कुछ भी नहीं होता। महीना 2 महीना 3 महीनों को एक बार आके साफ करते, फिर 3 महीने के बाद ही वो भी कंप्लेंट करे तो पैसे देना के लिए बोला था परसों मार्केट में वाइस चेयरमैन ऑफ श्रीनिवास गौड़ साहब आए आगे, अब उन्होंने देखने के बाद क्या करे, कल परसों में आएंगे आके पूरा चत्ता निकालेंगे, ये शेड का बात करके करेंगे बोल के बोले। ये कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी लगती है ये असेंबली? तो याकुतपुरा एमएलए कभी नहीं आया, कुछ नहीं है, कॉर्पोरेटर भी कुछ नहीं है, कोई भी नहीं आते इधर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये मार्केट को ये बोला जा रहा है कि ये प्राइवेट मार्केट है, लेकिन जब टैक्स की बात आती है तो जीएचएमसी को बराबर पे किया जा रहा है, लेकिन पलटकर यहाँ पे किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि लोग काफ़ी, अब ये तो समर सीज़न है, गर्मा का सीज़न है तो ये हालत है, बरसात में तो एक अलग ही यहाँ का सिचुएशन होगा यहाँ पर। तो एक तरफ हुकूमत बंगारू तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना के वादे करती है तो मादन्ना पेड़ भी तेलंगाना का ही हिस्सा है। हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर आए और इस यहाँ की सिचुएशन का जायज़ा ले। जिस तरीके से हमने बार बार बताया कि इन 10 सालों में बीआरएस हुकूमत के दौर में जो है मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट बने, अब कांग्रेस की हुकूमत में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं या फिर इस मार्केट्स को नज़रअंदाज किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो खैर ये तो मीम टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग थी और इसी के साथ आगे के भी इश्यूज़ जो है हम बताते रहेंगे। मैं सैयद सफदर अली मूसवी, कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मीम टीवी।